वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज एक्सरसाइज 12.2 का वही एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का मैं लेके आया हूँ। उसमें एनसीईआरटी इसलिए मैंने नहीं लिखा कि ये मैथ्स 10 क्लास लिख दिया है तो आईसीएसई, सीबीएसई, जैक बोर्ड जितने भी बोर्ड्स हैं सब में ये काम आएगा। और एनसीईआरटी पार्टिकुलर लिख देने का मतलब है कि वो सिर्फ सीबीएसई के लिए फिक्स्ड हो गया। और इंट्रोडक्शन टू एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, इसमें जो है सो कुछ ऐसे टर्म्स सब हैं जिस टर्म्स को स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं ठीक से, जिसके चलते क्या होता है जो उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अब सवाल है वो टर्म सब क्या है। उसी सब टर्म्स को, जैसे सेक्टर है, क्वाड्रेंट है, आर्क है, तो इस सब टाइप का जो चीज़ है, सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है, इसके बाद माइनर आर्क है, मेजर आर्क है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इंट्रोडक्शन टॉपिक मैंने दिया इसलिए कि 12.2 का, वो तो वैसे एनसीईआरटी का है 12.2 और क्लास 10 का, लेकिन इससे रिलेटेड जो है जितने भी बोर्ड्स हैं सब बोर्ड्स में ये चीज़ ज़रूरी है। इसीलिए हम पर्टिकुलर एनसीईआरटी इसमें मैंने नहीं दिया है, लेकिन एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज 12.2 का जो चैप्टर है जिसमें ये सब टॉपिक्स हैं, यही सब को क्लियर मैं आज करने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यह अगर टॉपिक क्लियर हो जाने के बाद फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे पहला टॉपिक है सेक्टर का। अब सेक्टर को पहले समझिए अच्छा से। सेक्टर क्या होता है? जैसे यह सर्कल हो गया और यह हो गया सेंटर ओ। और इस तरह से अगर दो रेडियस से इसको हम दो ठो रेडियस, जैसे एक ठो ओ ए और ओ बी ले लिए, तो यह पोर्शन जो हो गया, माना द पोर्शन बाउंडेड बाय ओ ए एंड बी, यानी यह पोर्शन जो हुआ, यह पूरा पोर्शन, यह जो है सो सेक्टर कहलाता है। इसी को बोला जाता है सेक्टर। और क्या है जो सेक्टर का इस सेंटर पर जो एंगल बनता है यह होता है थीटा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, फाई, साई, कप्पा, लैम्डा, ओमेगा, ये सब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। तो वही थीटा है। थीटा जो हो गया यहाँ सेंट्रल एंगल हो गया। और यही पोर्शन जो हुआ ए ओ बी या ओ ए बी, कुछ भी कह सकते हैं, यह पोर्शन जो है, यह शेडेड पोर्शन, यही हो गया सेक्टर। इसी को सेक्टर बोला जाता है। अब इसमें क्या है, ओ ए और ओ बी, यह हो गया रेडियस, माना आर मतलब रेडियस हो गया। और ये थीटा जो हुआ यह हो गया सेंट्रल एंगल। ठीक है। अब यह पोर्शन जो हुआ, घेरा हुआ पोर्शन, सेक्टर हो गया। अब इसमें क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है कि बिना फार्मूला का कुछ नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, फार्मूला इसका है जो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और पाई का वैल्यू जो है सो 22/7 होता है और 3.14 भी होता है। तो जहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा 3.14, तो वहाँ 3.14 ही लिखना है पाई की जगह, 22/7 नहीं लिखना है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो वहाँ सिर्फ 22/7 ही लिखना है, मतलब 3.14 नहीं लिखना है। अगर आंसर दोनों में सेम आ भी जा रहा है, अगर कंडीशन दिया हुआ है कि 3.14, यूज 3.14 इन प्लेस ऑफ पाई, तो उस जगह 3.14 ही लिखना होगा। ठीक है। तो यह हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। सेकंड टॉपिक आता है क्वाड्रेंट।
क्वाड्रेंट क्या होता है सो देखिए। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट होता है जैसे ये सर्कल हुआ, और इसी सर्कल का यह सेंटर है। तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 ऑफ ए सर्कल, माने सर्कल का 1/4, माने 4 पार्ट में इक्वली बांट दीजिए तो फर्स्ट 1 पार्ट जो हो जाएगा वही हो गया क्वाड्रेंट। तो अब क्वाड्रेंट का मतलब होता है जो 1/4 ऑफ ए सर्कल, यानी इसको अगर हम डायमीटर इस तरह से बढ़ा देते हैं, दोनों तरफ से मिला देते हैं, यह ओ हो गया, ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, ये डायमीटर हो गया, माने 4 पार्ट में बट गया इक्वली। तो कोई भी एक पार्ट आप लेते हैं तो वो हो जाता है क्वाड्रेंट। तो मान लीजिए अगर यही पार्ट ले रहे हैं हम, यह पार्ट जो हो गया इसी को बोला जाता है क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्या बोला जाता है क्वाड्रेंट। तब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अब देख लीजिए इसका फॉर्मूला। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू क्या होगा। अब क्वाड्रेंट चूंकि एक सर्कल का 1/4 होता है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है उसका, तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, यानी क्या लिखना होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। यह हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का। और इसी तरह से अगला टॉपिक सब जो है उसको भी मैं अब बता रहा हूँ। दूसरा टॉपिक है आर्क का। आर्क, अब आर्क क्या हुआ इसको देखिए। जैसे यही सर्कल है और इसका ये सेंटर हो गया, आर्क हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, कहीं भी, जैसे ये पोर्शन हो गया मान लीजिए ए और बी, यही हो गया आर्क। और इसका भी एक पोर्शन होता है, जैसे ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर देना, इसमें भी सेंट्रल एंगल होता है, क्या चीज, थीटा। तो आर्क हो गया यही पोर्शन, ये जो हुआ इसी को बोला जाता है आर्क। अब आर्क का क्या होता है फॉर्मूला तो देखिए। तो इसमें लेंथ ऑफ आर्क होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाई 180 इंटू पाई आर, ठीक है। और इसी का एक ठो और फार्मूला होता है जो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो इस 2 को अगर हम 360 से कैंसिल करते हैं, काटते हैं, तो कितना बचता है 180 डिग्री नीचे बचता है। तो वही थीटा बाई 180 डिग्री इंटू पाई आर वही हो गया। तो यह हो गया आर्क का। इसके बाद आता है नंबर सेगमेंट का। अब सेगमेंट में देखिए, सेगमेंट में क्या होता है, जैसे यही सर्कल है और यह सेक्टर हो गया ओ ए बी, और यह हो गया थीटा, और इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं और यह पोर्शन जो हुआ शेडेड पोर्शन, इसी को बोला जाता है सेक्टर, सॉरी सेगमेंट। और यह हो गया कैसा सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट। माइनर का मतलब होता है छोटा। और इसी से ऊपर अगर हम सेट कर देते हैं और नीचे खाली छोड़ देते हैं
तो ऊपर वाला हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो अब इसमें क्या होता है, जो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो वही लिखना होगा जो माइनर सेगमेंट जैसे हुआ। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ट्रायंगल बहुत तरह का होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो उसमें √3/4 साइड स्क्वायर हो जाएगा। राइट ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो नेचर ऑफ ट्रायंगल पर डिपेंड करता है किस तरह का ट्रायंगल है, कैसा है, उस हिसाब से इसको निकाला जाता है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये हो गया। अब ठीक, अगर इसी के नीचे अगर हम कर देते हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन को सेट कर देते हैं, नीचे वाला खाली छोड़ देते हैं, तो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का क्या होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस, अब एरिया ऑफ सर्कल तो ये हो गया पूरा, और उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देते हैं ये पोर्शन, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो इस तरह से ये 5 हो गया क्या चीज, एरिया ऑफ। तो इसको अगर हम सेट कर देते हैं, थोड़ा सा इंडिकेट करने के लिए ठीक रहेगा, जैसे इसको सेट कर देते हैं, ये सब पोर्शन, यह हो गया मेजर सेगमेंट का, यहाँ ग्रीन से मैं कर दिया हूँ और ग्रीन से ही मैं लिख देता हूँ। तो यह हो जाएगा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। इसी तरह से कुछ और टॉपिक्स हैं जिसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, और वो आप तक पहुंचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।